राज्यसभा से रिटायर होने के बाद गुलाम नबी के आजाद बोल पर कांग्रेस आला कमान घिरता नजर आ रहा है। एक दिन पहले जम्मू में G23 नेताओं की बैठक में आजाद ने आला कमान को निशाने पर लिया, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने G23 नेताओं को चुनाव वाले राज्यों पर ध्यान देने की नसीहत दी थी। हालांकि सिंघवी की नसीहत का गुलाम नबी आजाद पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा और उन्होंने आज एक बार फिर सिंघवी के बयान पर किया पलटवार। ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते। आप ही के साथी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि आप 5 स्टेटों में अगर प्रचार करते तो ज्यादा अच्छा होता। उनको क्या मालूम, हम नहीं जा रहे हैं। उनकी इतला के लिए जो भी कहता है, 5 की 5 से हमें इनविटेशन आया है। तो सर आप जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर कांग्रेस आला कमान की मुसीबत को बढ़ा दिया। उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हमें अपनी असलियत नहीं छिपानी चाहिए। इससे पहले गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रिटायर होने के मौके पर पीएम भी उनकी तारीफ करते हुए काफी भावुक हुए थे। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी कश्मीरी का काम मत करो, आप किसी हिंदू या सिख का मत करो, वो करो, लेकिन अपने आप को ये भी नहीं है। ये भी कभी कभी होता है कि अच्छा मैं एमएलए बन गया, अब आप मुझको गुजर कोई नहीं कहे, ये भी है। फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो बहुत बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब मैं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े अपने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम बड़े हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे एक दिन पहले जम्मू में न सिर्फ गुलाम नबी आजाद बल्कि उनके समर्थन में जुटे
कांग्रेस के G23 नेताओं ने भी कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लिया था और पार्टी की मजबूती के लिए आजाद के अनुभव के इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी। एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। और इस देश की जो राजनीतिक लड़ाई है वो जम्मू से नागपुर तक लड़ी जाएगी। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। गुलाम नबी आजाद ना तो राजनीति से रिटायर हुए हैं और ना कभी पार्लियामेंट से आजाद होंगे। ये तो इनके लिए राजनीति में एक नया अवसर आया है आगे संघर्ष का। ये संघर्ष किया जो देखो कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है। तो गुलाम नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस है। हम सब गांधी ग्लोबल फैमिली के बुलावे पर इस ऐतिहासिक मंदिरों के शहर जम्मू में एकत्रित हुए। अगर हम कांग्रेस की बात ना करें तो गांधी की बात अधूरी रह जाती है। और उन्हीं इरादों के साथ में आज लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। राहुल के मत्स्य पालन मंत्रालय पर दिए गए बयान पर अमित शाह ने कहा कि जो नेता 4 बार सांसद रह चुका है उसे पता ही नहीं कि मोदी सरकार मत्स्य पालन विभाग पहले ही बना चुकी है। अभी राहुल गांधी यहां आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वैकेशन पर थे। मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। मैं पुदुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है,
उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुदुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या, बताइए भाई। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर अमित शाह ने उन्हें घेरा है। Our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected. कोलकाता में आज लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने साझा रैली कर ममता सरकार को ललकारा। इस दौरान दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के भाषण के दौरान जब फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी पहुंचे तो मंच पर मौजूद सभी लेफ्ट नेता उनका स्वागत करने लगे और समर्थकों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद अधीर रंजन भाषण बीच में खत्म कर लौटने लगे, लेकिन लेफ्ट के नेताओं ने उन्हें रोका, जिसके बाद अधीर रंजन ने अपना भाषण पूरा किया।